Hi friends, I am Professor Kailash Rathod, Director of Rathod Chemistry Classes, नांदेड़, महाराष्ट्र। नीट JEE के प्रिपरेशन के लिए अभी हाल ही में नांदेड़ पूरे भारतवर्ष में ब्राइट हो रहा है और पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स नांदेड़ की तरफ नीट के प्रिपरेशन के लिए बढ़ रहे हैं। मैं पिछले 25 साल से यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तीनों भी केमिस्ट्री, फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये तीनों का प्रिपरेशन हमने खुद ने करवाया। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज कोविड-19 यानी कि कोरोना की वजह से पूरा देश परेशान है और पूरी दुनिया में ये कोरोना तहलका मचा रखा है। लॉकडाउन तो तारीख पे तारीख की तरह आगे बढ़ रहा है। इस हालत में नीट JEE का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट की हालत तो सच में बहुत ख़राब हो गई है। करे तो भी क्या करें, जान है तो जहान है, ऐसा ही समझकर हमें अपने घरों में सुरक्षित रहना ये हमारे सेहत के लिए और आने वाले भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। नीट JEE के इसी स्टूडेंट्स का हालत ख्याल में लेते हुए हम ये तय किए कि आज हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस क्यों नहीं हम इस स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि जितना भी समय हमको मिलेगा उतने समय में हम हमारा कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर कर सके और आपके भविष्य के लिए ये काम में आएगा। दोस्तों, फूड, शेल्टर और क्लोथ्स के जैसा एजुकेशन भी आज बेसिक नीड बन चुका है और इसमें साइंस में केमिस्ट्री का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। केमिस्ट्री in food, chemistry in cloth, chemistry in shelter, chemistry in technology, chemistry in medicine, chemistry in agriculture, chemistry in water, chemistry in every field of life। इस यूनिवर्स की छोटी सी छोटी चीज़ भी लिए हम तो वहाँ केमिस्ट्री समाया हुआ है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस भी केमिस्ट्री से ही DNA वाला वायरस बन गया है। दोस्तों, केमिस्ट्री का स्कोप, उसके लिमिटेशंस और उसकी पढ़ाई किस ढंग से करने का, ये हम आपको हमारे ऑनलाइन प्रिपरेशन के माध्यम से सब कुछ बताने वाले हैं। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगे, कुछ चुटकुले होंगे, कुछ ऐसे फार्मूले होंगे जिससे आप कितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का आंसर कम से कम समय में दे सकते हो एंड सक्सेस विल बी एट योर डोर स्टेप। एक बार मेरे गुरुजी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। मैंने कहा, सर कहाँ से शुरू करूँ। गुरुजी गुस्सा हो गए। मैं बोला, सॉरी सर, मैं ऐसा जवाब इसलिए दिया कि मेरी पैदाशी केमिस्ट्री से हुई। सर चौंक गए और पूछने लगे, वो कैसे। सर, आई बॉर्न फ्रॉम मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ DNA एंड DNA इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो वो भी एक केमिकल सब्सटेंस है। तो मेरी पैदाशी केमिस्ट्री से है। गुरुजी खुश हो गए। फ्रेंड्स, हमें ये बोर्ड की एग्ज़ाम और एंट्रेंस की एग्ज़ाम, इसका डिफरेंस भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम पढ़ लिए, रट लिए, लिख लिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम हो गई, और जहाँ पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ लिए, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गई। फ्रेंड्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ द ब्रिज बिटवीन बॉय एंड मैन। Entrance exam is the bridge between girl
एंड वुमन। मतलब ये एग्ज़ाम आपके लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, जहाँ हम बॉय से मैन बन जाते और गर्ल से वुमन बन जाती है लड़कियाँ। मतलब समझदारी की बात करें तो ये एग्ज़ाम हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हेल्पफुल है। मतलब प्रोफेशनल कोर्स को हम जा रहे हैं नीट JEE के माध्यम से, इसके जरिए। तो इस एग्ज़ाम की पढ़ाई तो बेहतरीन तरीके से करना ज़रूरी है। इसलिए आपको कोरिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट, कोरिलेशन ऑफ द चैप्टर, ये भी समझना जरूरी है। क्या है कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट, क्या है कोरिलेशन ऑफ चैप्टर। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर 11th में पढ़ते केमिस्ट्री में, यही चैप्टर 12th में फिजिक्स में पढ़ते एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर। कंसेप्ट सेम, सब्जेक्ट अलग, इसे कहते हैं कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट। बायोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल ये पढ़ते हम बायोलॉजी में, लेकिन वही चैप्टर आ गया केमिस्ट्री में। मतलब केमिस्ट्री का रिलेशन बायो से बन गया, केमिस्ट्री का रिलेशन इधर फिजिक्स से बन गया। वो कॉमन चैप्टर्स लेके अगर हम प्रिपरेशन करें तो कम समय में प्रिपरेशन हो जाता। जब आप लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट नाम का फैक्टर केमिस्ट्री में भी है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, फिजिक्स में भी है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, और बायोलॉजी के कंसेप्ट में आ गया फोटोसिंथेसिस ऑफ लाइट। किस लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है, किस लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट कम होता है। तो सब्जेक्ट पढ़ते समय, केमिस्ट्री पढ़ते समय सारे सब्जेक्ट को साथ लेके कैसे कवर करना, ये सारी बातें हम आपको ऑनलाइन माध्यम से आपके घर तक केमिस्ट्री पहुंचाने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये हो गया कोरिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट। आप कैसे जान लोगे कि आपकी पढ़ाई हो गई। आप केमिस्ट्री का या चाहे किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते समय वो कंसेप्ट इस तरह से पढ़ो, दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे हम बोलते क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस और एप्लीकेशन के क्वेश्चंस। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इजी क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस आर मीडियम क्वेश्चंस एंड अप्लाइड क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। अप्लाइड क्वेश्चन के लिए सब्जेक्ट समझना और अपने डे टू डे लाइफ में उसका यूज किस ढंग से होता ये समझना भी जरूरी है। उसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। मान लो हमको सब्जेक्ट समझ गया, एप्लीकेशन में कभी कभी हम फेल हो जाते। जैसे कि कोरोना वायरस आया, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और आज भी हमारे साइंटिस्ट कम गिर जा रहे हैं कोरोना पे मेडिसिन निकालने के लिए। मतलब हम एप्लीकेशन में पीछे हट गए। जिस दिन हम कोरोना पर मेडिसिन निकाल लेंगे उस दिन हमारे साइंटिस्ट सक्सेस हो जाएंगे। मतलब हमारा नॉलेज उस कोरोना पर मेडिसिन निकालने के लिए अप्लीकेबल हो गया, अप्लाई हो गया। ये हो गई अप्लाइड स्टडी। एप्लीकेशन की स्टडी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और अप्लाइड क्वेश्चंस नीट JEE में ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा प्रमाण में होते हैं। ये प्रिपरेशन के लिए हमने राठौड़ केमिस्ट्री वाला ये YouTube का चैनल आपके लिए प्रिपरेशन किया है। तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और केमिस्ट्री विल बी एट योर होम and success will be at your doorstep.